एक नई गोपी को श्री कृष्ण का बहुत विरह हो रहा था। सारी रात विरह में करवटें बदलते ही बीत रही थी। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जागी तो देखा जोरों की वर्षा हो रही है। बादल बिल्कुल काले होकर नभ पर बिखरे पड़े हैं। श्याम वर्ण घने बादल देखते ही गोपी की विरह वेदना बढ़ने लगी और मन ही मन बोली, हे श्याम घन, तुम भी मेरे प्रियतम घनश्याम की तरह हो। हे घन, जाओ और उस नटखट को मेरा संदेश दे आओ कि एक गोपी तुम्हारी याद में पल पल तड़प रही है। मेरे आंसुओं को अपने जल में मिलाकर श्याम पर बरसा देना। मेरे आंसुओं की तपन से शायद उस छलिया को मेरी पीड़ा का एहसास हो। थोड़ी देर के बाद बारिश रुकी तो मटकी उठाकर अपनी सास से जल भरने की अनुमति मांगकर घर से बाहर निकल गई। मुख पर घूंघट, कमर और सर पर मटकी रखकर कृष्ण की याद में खोई चलती जा रही है पनघट की नगर। थोड़ी आगे गई थी कि बारिश फिर से शुरू हो गई। अब गोपी के वस्त्र भी भीगने लगे। गोपी का बाह्य तन बारिश की वजह से भीगने लगा और ठंड भी लगने लगी। गोपी का अंतर्मन यानी हृदय विरह अग्नि से जल रहा था। वो गोपी बाहर की ठंडक और अंदर की जलन दोनों का अनुभव कर रही थी। उधर कान्हा को अपनी भक्त की पीड़ा का एहसास हो गया था और वो भी विरह में छटपटाने लगे। फिर तुरंत ही काली कमली कांधे पर डाली और निकल पड़े वंशी बजाते हुए यमुना के तीर। एक वृक्ष के नीचे कान्हा जी उस गोपी की राह देखने लगे। सहसा देखा कि कुछ दूर वही गोपी घूंघट डाले चली आ रही है। नटखट कान्हा जी ने रास्ता रोक लिया और बोले, भाभी, तनिक थोड़ा पानी पिला दो, बड़ी प्यास लगी है। गोपी घूंघट में थी, पहचान नहीं पाई कि जिसकी याद में तड़प रही है वही समक्ष आ गया है। गोपी तो विरह अग्नि में जल रही थी तो बिना देखे ही रुग्णता से बोली, अरे ग्वाले, नेत्र क्या कहीं गिरवी धराए हो? देखता नहीं कि मटकी खाली है, अभी पनघट जा रही हूँ। नटखट कान्हा जी ने एक करामत करी। मंद मंद मुस्कुलाते कान्हा ने घूंघट पकड़ लिया और बोले, अरे भाबली, नेक अपना चांद सा मुखड़ा तो दिखाती जा। अब तो गोपी डर गई। एक तो वन का एकांत और ये कोई लुटेरा लग रहा है। फिर गोपी ने घूंघट जोर से पकड़ लिया, लेकिन कान्हा जी भी कहाँ छोड़ने वाले थे। अब दोनों तरफ से घूंघट की खींचातानी होने लगी। तभी नटखट कान्हा जी ने गोपी का घूंघट खींच लिया और गोपी ने चौंक कर एक हाथ से अपना मुख ढक लिया। एक क्षण के बाद गोपी ने हाथ हटाया और दोनों की आंखें मिली और गोपी हतप्रभ हो गई। अरे, ये तो मेरे श्याम हैं और ये मुझे भाभी कहकर बुला रहे हैं। कितने नटखट हैं। दोनों तरफ से आंखों से मूक प्रेम बरस रहा था और दोनों तरफ से हृदय से बात हो रही थी। एक अलौकिक प्रेममय वातावरण हो गया था। सहसा गोपी बोली, मैं भाभी नहीं, तुम्हारी गोपी हूँ, तुम्हारी सखी हूँ। कान्हा जी जोर से खिलखिलाकर हंस पड़े। कान्हा जी बोले, अरे गोपी, हम तो तुम्हें धिक करने को भाभी बोले हैं। गोपी थोड़ा शर्मा गई और बोली, हटो राह से, जल भर लाने दो हमें। कृष्ण ने हंसते हंसते रास्ता दे दिया। अब गोपी तो असमंजस में पड़ गई। जल भरने जाऊं तो मिलन अधूरा रहेगा और न जाऊं तो सास खिजेगी। इसी असमंजस में एक क्षण के बाद देखा तो कान्हा जी को दूर जाते देखा और हृदय में अधूरे मिलन की विरहाग्नि शुरू हो गई। सखियों, यहाँ प्रभु सभी जीव को ये समझा रहे हैं कि अगर मेरा ही स्मरण करोगे तो मुझे तुरंत ही समक्ष पाओगे, लेकिन संसार के डर से थोड़े भी विमुख हुए तो मुझे दूर जाता पाओगे। अगर जीव को गोपी जैसा विरह होता है तो मुझे वापस सम्मुख होना ही पड़ता है। इसलिए जीव के हृदय में सतत गोपी भाव ही रहना चाहिए, जिससे हमारे प्रभु सदा हमारे हृदय में ही वास करें। अब गोपी विरहाग्नि में जलती हुई कान्हा जी का स्मरण करते हुए अनमने भाव से जल भरकर वापस चल दी। एक मटका सर पर, दूसरा कमर पर। कृष्ण के ख्यालों में खोई सी चल रही है। उसने घूंघट भी नहीं किया है और चारों ओर कान्हा जी को तलाशती हुई वापस आ रही है। कृष्ण जिनका नाम है वही विरह की वेदना और मिलन का सुख का दान देते हैं। रास्ते में पास के कदम्ब के पेड़ पर उस गोपी की घात लगाकर वो नटखट छलिया बैठे हैं। कान्हा जी ने गोपी के निकट आते ही कंकड़ मारकर सर पर रखी मटकी फोड़ दी तो घबराहट में दूसरी मटकी भी हाथ से छूट गई। कदम्ब के पत्तों में छिपे श्याम की शरारती खिलखिलाहट समग्र भूमंडल में गूंजने लगी। सारी प्रकृति खिल उठी। गोपी कृष्ण प्रेम रूपी जल से भीग गई, संसार को भूल गई और कृष्णमयी हो गई। सब ओर सावन दृष्टिगोचर होने लगा। गोपी ऊपर से रूठती, अंदर से प्रसन्न, आह्लादित हुई। और हो भी क्यों ना, सबके मन को हरने वाला सांवरा आज उस पर कृपा कर गया। व्रज की गोपियों का भाग्य का क्या कहना। गोपियों का माखन चोरी करना, मटकी फोड़ना और उन्हें परेशान करना, ये सब गोपियों को भी बहुत भाता है। इसमें जो आनंद है वो जगत में कहीं नहीं। छछिया भर छाछ के लालच में कमर मटका मटका कर नन्हा कृष्ण जब उन्हें नृत्य दिखाता है तो सब दीवानी हो उठती हैं। कोई गाल चूमती है, कोई हृदय से लगाकर रोती है, कोई आलिंगन कर गोद में बिठा लेती है और वचन देने को कहती है कि अगले जन्म में उसका बेटा बने। आहा, गोपियां कितनी भाग्यशाली हैं। एक नन्हा नटखट कान्हा और सैकड़ों गोपियां हैं। सबके अलग भाव हैं। किसी को बेटा दिखता है, किसी को प्रियतम और किसी को सखा, परंतु प्रभु का ऐश्वर्यशाली रूप उन्हें नहीं पता। उनका अबोध निश्चल मन तो उन्हें व्रज का ग्वाल समझकर ही प्रेम करता है।
ऐसा प्रेम जिसकी कोई पराकाष्ठा नहीं है। श्याम भी खूब माखन लिपटवाते हैं, मुख पर कपोल चूम चूम कर लाल कर देती हैं गोपियां, जिससे नन्हे कन्हैया का सांवला रूप और भी मोहक लगने लगता है। गोपियों के जो भी मन में हो वैसा ही बर्ताव कान्हा जी के साथ करती है, और कृष्ण सभी को उनके मन जैसा ही प्रेम देते हैं। हे प्रभु, हम भी सैकड़ों वर्षों से आपसे बिछड़े हैं, हमारे भीतर भी गोपी जैसा विरह हो, ऐसी कृपा करो।